नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त संदीप सूर्यवंशी एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता है हमारे इस YouTube चैनल रेडियो टेक जोन इंदौर में। तो आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आए हैं कि सिस्को के IE 3010 IE 3010 स्विच जो यूज होते हैं सीसीटीवी कैमरा सेटअप में एक लोकेशन से सर्वर तक या फिर NVR तक या वो वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम तक लेके जाता है, जो वो पीओई स्विच को हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करना, हम उन्हीं स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि मैनेज्ड हो। मैनेज्ड मतलब हमारे हर पोर्ट को मैनेज कर सकते हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा एक L2 स्विच है सिस्को का। ये हमारा सिस्को का IE 3010 स्विच है, ठीक है। ये इस तरीके का स्विच है, ये 24 पोर्ट का स्विच है, लेकिन इस 24 पोर्ट के अंदर सिर्फ ये 8 पोर्ट ही जो है हम इनेबल वाले काम करते हैं। ये जो 8 पोर्ट है, 8 के 16 पोर्ट, ये काम के नहीं है। हमने जो स्विच परचेस किया था वो 8 पोर्ट के हिसाब से ही परचेस किया था। बाकी ये गीगाबिट पोर्ट है, इससे हम आउटपुट ले सकते हैं। ये कंसोल पोर्ट है जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये अलार्म है, अलार्म सिस्टम वगैरह हम इससे इंक्लूड करके उसको जोड़ सकते हैं। एक कंसोल पोर्ट RJ45 है, और ये क्लास A टाइप का जो पोर्ट पहले चला करता था, ये उस टाइप की कंसोल केबल जिसमें लगती है वो है। अच्छा, अब आपको कंसोल केबल, ये कंसोल पोर्ट है तो कंसोल केबल लगती है, इसको प्रोग्राम करने के लिए वो कुछ इस टाइप की लगती है। हमारे पास ये एक तरह की केबल है जिसका एक सिरा जो है RJ45 कनेक्टर है, दूसरा वाला जो सिरा है ये USB टाइप का। इसके अंदर क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे इसके अंदर लैपटॉप के अंदर। और लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करने के बाद में जो हमको सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, देखिए हमने इस तरीके से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद में ये 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 एक आवाज आएगी। ये जो आवाज आई वो उससे वो आवाज क्या हुई, ये हार्डवेयर हमारा कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद में हमारे को ये तब कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद में ये पोर्ट वाला जो ऑप्शन है ये चालू होगा। कॉम पोर्ट और LPT पोर्ट, उसमें ये बता रहा है तीसरे नंबर का कॉम पोर्ट ये चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बस यहीं तक है। बाकी फिर मैं अब स्विच करता हूँ कैमरे की जगह हमारे लैपटॉप की स्क्रीन को कि किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस के लिए हमें स्विच चालू करना पड़ेगा। कॉम पोर्ट हमारा यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर का कॉम पोर्ट है। एक बार और स्कैन करके बता देता हूँ आपको। कॉम पोर्ट 4 जो हमारा आया है वो कॉम पोर्ट 4 है। और उसके बाद में अब जस्ट हमको अब क्या करना है, डबल क्लिक करना है और वेट करना है। ठीक है, तो जो मैं आपको एक एक करके सारी प्रोसेस बताते जाऊँ, क्या क्या प्रोसेस हो रही है। स्विच जो जब लोड करता है तो क्या क्या चीज़ें सामने दिखती हैं, और उसके बाद में हम उसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और उसके बाद में फिर फाइनली हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक। तो देखते हैं, कोशिश हमारी यही रहेगी किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें। अब ये देखेंगे आप, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। जो अभी हमारा फ्लैश होगा, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉरी फर्मवेयर है, वो जब लोड होता है उसके पहले कुछ इनिशियलाइजेशन करता है। तो ये इनिशियलाइजेशन चेक्स हैं, सारी की सारी जो फाइल्स हैं, जो भी फाइल्स यहाँ पर 4 फाइल हैं, तो पहली डायरेक्टरी प्रॉपर तरीके की है नहीं, सेकंड वाली प्रॉपर है नहीं, थर्ड वाली प्रॉपर है नहीं। तो इस तरीके से वो सारी की सारी फाइल जो भी इसके अंदर एक 1 जीबी का सिस्को का माइक्रो SD कार्ड लगा हुआ होता है स्विच के अंदर, सिस्को IE 3010 के अंदर। वो उसके अंदर की रखी हुई फाइल्स को उसने चेक किया, फिर उसने इनिशियलाइज़ किया फ्लैश प्रोसेस को कि हाँ, अब हम जो फर्मवेयर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए उसने एक पर्टिकुलर ड्राइव देखी, और ड्राइव के बाद में कौन-सी फ्लैश प्रोसेस IE 3010 LAN bees K9MZ 150-2.SE9 का फ़ोल्डर है। ये फ़ोल्डर है इतना, ये फ़ोल्डर है, और इस फ़ोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल .bin फाइल SE9.bin, ये वाली फाइल को वो लोड कर रहा है। ये वाला जो इसका, अगर मैं बात करूँ जो फर्मवेयर है वो ये वाला है, SE9.bin फाइल है, इसको वो लोड कर रहा है। लोड करने के बाद में फिर बाकी की प्रोसेस आपको आगे शो करेगा। ये तो आपका फर्मवेयर अभी अपलोड लोड हो रहा है। लोड होने के बाद में उसके बाद में जो भी इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा
जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल चेक करेगा वहां पर बनी हुई होगी, उसको एग्जीक्यूट करके फिर लोड करेगा। तो देखते हैं ये उसने जो फ्लैशिंग थी या लोड करने वाली जो प्रोसेस थी वो चेक कर ली। उसके बाद में सारे सीपीयू एमआईसी रजिस्टर, पोर्ट एसिक मेमोरी टेस्ट, सीपीयू एमआईसी इंटरफेस लूप बैक टेस्ट, पोर्ट एसिक एसिक रिंग लूप बैक टेस्ट और फर्दर इनलाइन पावर कंट्रोलर टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें, कैम सब सिस्टम टेस्ट वगैरह, पोर्ट लूप बैक टेस्ट, ये सारे टेस्टिंग करेगा। फाइनल जो स्टेटस पास्ड हुए उसके बाद ही स्विच को चालू करेगा, अदरवाइज ये स्विच को वहीं फेंक देगा और बोल देगा कि नहीं, ये स्विच काम करने के लायक नहीं है, दिस स्विच इज नॉट यूजेबल। ये अगर स्टेट आती है मतलब इसका हार्डवेयर फेलियर है और ये स्विच काम का नहीं। स्ट्रेट अवे ग्रीन कलर में वार्निंग आएगी, वार्निंग दिस स्विच इज नॉट यूजेबल। हम कोशिश करेंगे उसका भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाएं, कौन सी स्क्रीन आती है, हम कोशिश करेंगे उसके लिए। हमारे पास एक स्विच ऐसा पड़ा हुआ है, अगला वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको दिखाऊं, लेकिन उस स्विच को मैं सिर्फ दिखा ही सकता हूँ। वो स्विच हार्डवेयर लेवल पे हमें सही करना पड़ेगा। कंपनी बाय डिफॉल्ट बोलती है, अगर ये कमांड, ये अगर नोट अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए तो सिस्को कंपनी बोलती है कि इस स्विच को अब आपको रिप्लेस करना है, ये रिपेयरेबल नहीं, एज पर सिस्कोस सपोर्ट पैरामीटर्स, एज पर सिस्को सपोर्ट पैरामीटर्स, वो अगर लिखा हुआ आ जाता है तो वो फाइनल खराब। तो देखिए अब ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, ये जो स्विच है ये बाय डिफॉल्ट जो है कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप का चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्फ़िगरेशन पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वही चेंज करना है। तो हम इसमें सीधे लिखेंगे नो और एंटर कर जाएंगे। तो ये जो स्विच के बाद में आप ग्रेटर देन का साइन देख रहे हैं, ये आपका कब आता है, जब आपका जो इसमें दो तरीके के यूजर होते हैं, एक प्रिविलेज यूजर होता है और उसका एक यूजर नेम होगा और एक पासवर्ड होगा। इसी तरीके से एक दूसरा होता है ग्लोबल यूजर, उसका भी एक पर्टिकुलर यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। तो जब हम प्रिविलेज यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद में जब हम इनिशियलाइज होता है और इनिशियलाइज होने के ऑथेंटिकेट होने के बाद में जब हम इसके अंदर आते हैं तो हमें ये स्क्रीन देखने को मिलती है, आप देख पाएंगे ग्रेटर देन का साइन। तो ये हम प्रिविलेज यूजर के अंदर आ चुके हैं। अब हम दूसरा टाइप का यूजर होता है जिसका कोई यूजर नेम नहीं होता, वही इनेबल यूजर कहलाता है, इनेबल। तो जब हम इनेबल एंटर करेंगे तब ये पासवर्ड मांगता है, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम नहीं है, पोस्ट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इसीलिए ये डायरेक्ट हैश स्विच के बाद में हैश सिंबल दिखा रहा है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेडी है। नहीं तो इनेबल के बाद में ये पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड मांगने के बाद में ये इस स्क्रीन पे आता है ऑथेंटिकेट होने के बाद में। तो अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर के लिए एक स्क्रिप्ट होना चाहिए, स्क्रिप्ट मतलब एक कमांड। तो ये जो कमांड्स है वो हमारे पास यहाँ पर है, अवेलेबल है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है, जिसके लिए ये कुछ कमांड्स हैं, ये conf t, या तो मैं इसी को उठा के पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा तो भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल खुल जाएगा, अदरवाइज मैं एग्जिट करके कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा लिखूंगा, CONFIGURE टर्मिनल पूरा लिखूंगा, तब जाके मैं इस स्क्रीन पे आऊंगा। तो शॉर्टकट्स भी काम करते हैं, ठीक है। इसमें आया, अब मेरे पास ये स्क्रिप्ट, मैंने कुछ कमांड्स मेरी बनी हुई है, इन कमांड्स को मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वन बाय वन। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम कंसोल बाय कंसोल कॉन्फ़िग टर्मिनल, एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड वन पर लाइन। हम एक लाइन में भी इसको दे सकते हैं, कई सारी लाइंस को एक साथ कॉपी करके दे सकते हैं। हमने यहाँ से कंट्रोल सी कर लिया या राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल वी नहीं चलता। इसके अंदर आपको अगर यहाँ पर पेस्ट करनी है तो हम राइट क्लिक करेंगे, हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पर पेस्ट हो गया, एंटर। अब आप देखेंगे स्विच की जगह सेफ सिटी इंदौर, मैंने इसका होस्ट नेम दिया था कि इस स्विच का नाम हो जाना चाहिए सेफ सिटी इंदौर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद में हम एक वीलैन क्रिएट करेंगे, ये जो स्विच होता है हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब ये मैनेजेबल स्विच है,
मतलब मैनेज हो सकता है, हमें हर एक पोर्ट को इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैं एक कमांड डालूंगा VLAN 220। VLAN 220 का मतलब है VLAN को कॉन्फ़िगर करना है मुझे। तो अब मुझे इस VLAN 220 जो मैंने VLAN बनाई है इसको कॉन्फ़िगर करना है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं इसके अंदर एक नाम दूंगा। मैंने नाम दिया टेस्टिंग स्पेस। ये एक जनरल, अच्छा इसके अंदर सिंगल नाम चलता है, मैं स्पेस करके दो नाम नहीं दे सकता। मतलब मैंने टेस्टिंग स्पेस टेस्टिंग अंडरस्कोर स्पेस नाम दिया है, मतलब ये एक नाम जा रहा है। मैं स्पेस करके दो नाम नहीं दे सकता। इनपुट मार्कर करके एक एरर दे देगा। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो इसने इस VLAN का नाम डाल दिया। और किसी भी एक पर्टिकुलर मोड से मुझे बाहर आने के लिए मुझे एग्जिट दबाना पड़ेगा। कन्फिग डैश VLAN मतलब मैं इस VLAN को कन्फिगर कर रहा हूँ। एग्जिट दबाऊंगा तो मैं उस VLAN से हट जाऊंगा। अब मैं जनरल कन्फिग मोड में आ चुका हूँ। अब मैं बाकी का कन्फिग्रेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम अगली कमांड पे जाएंगे। अभी तो हमने VLAN बनाया, अब उस VLAN के लिए एक इंटरफेस भी बनाना है। इंटरफेस मतलब वो पर्टिकुलर पोर्ट से काम करेगा ना। तो इंटरफेस VLAN 220 पे मैंने एंटर किया। तो देखिए आप IF मतलब इंटरफेस, अब वो उसने बता दिया इंटरफेस V220 पे लाइन प्रोटोकॉल ये अप हुआ है और स्टेट जो है अभी भी डाउन है, मतलब ये अभी भी डाउन है। जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। अब मैंने ये इंटरफेस पे आ गया, इंटरफेस मोड पे आ गया। अब मैं इसको पे क्या करूंगा, एक राइट क्लिक करूंगा, सॉरी ये यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, उसको एक आईपी प्रोवाइड करूंगा। ये जनरल आईपी मैंने ले लिया है कोई भी, और मैंने इसको एंटर किया। अब इसके बाद में इस पोर्ट को ये तब तक डाउन रहेगा, ये तब तक डाउन रहेगा जब तक कि मैं यहाँ पर जब तक मैं यहाँ पर नो शट नहीं लिख देता। अब मैं अगर नो शट लिख दूंगा तो इसका स्टेट जो है वो अप हो गया है। ठीक है, मतलब बंद नहीं होना, नो शट डाउन। अब मैं इससे बाहर आना चाहूंगा, इस इंटरफेस से आऊंगा तो मुझे वापस एग्जिट चाहिए। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर एक प्रिविलेज यूजर होता है और एक इनेबल यूजर होता है। तो उनके लिए भी मुझे कमांड और यूजर नेम बनाना पड़ेगा। तो उसकी कमांड ये है, यूजर नेम मैंने एक एडमिन टेस्ट नाम का यूजर नेम बनाया। उसका वो कौन से टाइप का है, प्रिविलेज टाइप का है। एक 15 जो कैरेक्टर्स की मेरे को पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होगा, सीक्रेट होगा, हमेशा सीक्रेट ही होगा। और पासवर्ड कौन सा है, ये जनरल मैंने पासवर्ड बना लिया admin@123। तो इसके लिए मैं ये वाली कमांड कर लगाऊंगा। और ये कमांड लगाने के बाद में अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो अब ये मेरी जो कमांड है ये हो गई है, मतलब यूजर नेम मेरा एडमिन टेस्ट हो गया है और उसका पासवर्ड मेरा admin@123 ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने बताया था ये तो रही प्रिविलेज यूजर की कमांड, प्रिविलेज यूजर सेट किया। अब मुझे इनेबल यूजर का भी पासवर्ड सेट करना है, तो उसकी कमांड ये है, इनेबल कौन सा यूजर, इनेबल ये फिक्स है, ये इनेबल ही होगा, इसका मैं कुछ नाम और चेंज नहीं कर सकता। कौन से टाइप का पासवर्ड, सीक्रेट टाइप का। और पासवर्ड क्या है, ये रहा पासवर्ड। बस इतना मैंने करके एंटर कर दिया। मतलब अब मेरे एडमिन टेस्ट नाम का यूजर प्रिविलेज यूजर बन गया है, उसका पासवर्ड वो है। इनेबल मेरा जो यूजर है उसका जो पासवर्ड मेरा वो है। ठीक है, आपके सामने है। अब मैं एक बनाऊंगा SNMP सर्वर, उसका एक पर्टिकुलर नाम दूंगा। तो ये मैंने एक SNMP सर्वर बनाया, एज इट इज रहेगा। और उसका एक मैंने नाम दे दिया। उसके लिए मेरे को एक बैनर कमांड चलाना पड़ती है, बैनर MOTD। उसका भी मैंने टेस्टिंग स्पेस नाम दिया है, एंटर। बस मेरा ये है। अब इसके बाद में मैं एक इंटरफेस लूंगा, फास्ट इथरनेट 17 से लेके 24 तक के मेरे पोर्ट है, जो कि 8 पोर्ट का स्विच है। तो मैं इसको यहाँ पर ओके करूंगा, वो ऑटोमेटिकली रन हो गई। उसके बाद में मैं इसका स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उसको चालू करने के लिए, मतलब उसको एक्सेस दिलाना है ना, उसके लिए मैं एक कमांड दूंगा, स्विच पोर्ट का मोड एक्सेस टाइप का हो जाए। तो वो हो गया। उसके बाद में ये जो एक्सेस मैंने प्रोवाइड किया, ये एक्सेस किसको बजाए, VLAN को। तो कौन सी VLAN, VLAN नंबर 220, उसको एंटर कर दिया। अब एक कमांड और, पावर इनलाइन नेवर। ये जो कमांड है मतलब इसका पावर कभी भी नहीं खत्म, मतलब जो भी POE हमारा ये हमेशा पावर इसको दे। उसके बाद में एक डिस्क्रिप्शन में कोई से भी डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। ये 17 नंबर का जो पोर्ट है हमने PTZ कैमरा के लिए देके रखा है। इसके अलावा कुछ भी दे सकते हैं।
तो और ये वाला जो पोर्ट है कभी बंद ना हो, नो शॉट और एग्जिट, मतलब ये एक पर्टिकुलर पोर्ट जो है मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा पूरी पूरी रेंज 18 से लेके 24 तक के पोर्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िग के साथ में इफ आया था, अब यहाँ पर अगर मैं रेंज करता हूं तो इफ रेंज आ जाएगा, मतलब एक पूरी की पूरी रेंज को एक साथ कॉन्फ़िगर करूँ। वो कैसे करूंगा, सेम कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये मोड एक्सेस दे दिया, और VLAN 220 ये मैंने VLAN असाइन कर दिया। VLAN असाइन करने के बाद में ये पोर्ट बंद नहीं होना चाहिए कभी भी, सारे के सारे, नो शॉट और फाइनली एग्जिट। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो कमांड हो गई वो उसकी। अब इसके अंदर गीगा ईथरनेट पोर्ट होते हैं आउटपुट लेने के लिए, तो उसके लिए भी रेंज कमांड है 1 और 2 पोर्ट, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाए थे, वही पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना। अच्छा, अब मैं सारी की सारी कमांड, ये देखिए ये सारी की सारी कमांड मैंने एक साथ कॉपी करी है, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा तो ये मैं फाइनल मुझसे पूछेगा कि आप ये सारी की सारी लाइन जो एक साथ पेस्ट करना चाहते हो। मैंने बोला ओके, तो ये देखिए सारी की सारी कमांड चल गई। इंटरफेस रेंज गीगाबिट इथरनेट पोर्ट ये चल गई, इफ रेंज आ गया। अब इसके अंदर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस चल गया, एक्सेस VLAN 220 चल गया, और नो शट, नो शट के अंदर फाइनल लास्ट कमांड मेरे को दे दी उसने कि अब ये चलाना, इसको एंटर करूंगा, ये चल गई। तो मेरा फाइनली ये जो पर्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन है मेरा, ये कॉन्फ़िगरेशन इतना रहा। इतना रहने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, एग्जिट करूंगा। अब मुझे टेस्ट भी तो करना है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो किया ये प्रॉपर है भी कि नहीं, तो इसको मैं वापस से एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद में मैं यहाँ पर भी एग्जिट करूंगा और एंटर करूंगा। तो ये देखिए मेरे स्विच का जो नाम था, स्विच था, वो चेंज हो गया है सेफ सिटी इंदौर से। ये इंटर, अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में देखिए जब भी मैं, मेरा स्विच ऑलरेडी चालू था, और इसके अंदर जब भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो मेरा जो प्रिविलेज यूजर होगा वो ऑलरेडी लॉग्ड इन होगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जिसके अंदर मैं एडमिन वाली कमांड, एडमिन टेस्ट यूजर डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, तो वो चेंज है। अब तो मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब मैं डालूंगा इनेबल, EN लिख दो या इनेबल पूरा लिख दो। पासवर्ड मांग लिया उसने, पासवर्ड मांगने के बाद में मैं अब उसमें पासवर्ड डालूंगा admin@123, यही पासवर्ड डाला था। हम इस प्रिविलेज यूजर में आ गए। अब इसको चेक करने के लिए, ये देखिए हैश आ गया ना, अब इसको चेक करने के लिए मेरे को कमांड कौन सी लगेगी, SHOWRUN, शो रन एंटर करूंगा। तो ये मेरा जितना भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो मुझे यहाँ दिखा है। मोर के लिए आप देखेंगे मोर पे दिख रहा है, मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर करते 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 मैं देखूंगा कि मेरे सारा का सारा जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है वो सामने दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया था वो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। देखिए वर्जन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया ये एज इट इज रहेंगे। मैंने होस्ट नेम दिया था सेफ सिटी इंदौर, इसके बाद में मैंने इनेबल का पासवर्ड डाला था, इनेबल सीक्रेट 5 कैरेक्टर का पासवर्ड था, मतलब 5 उसका जो रेंज का वो है, ये पासवर्ड है। मेरा जो यूजर नेम है एडमिन टेस्ट, उसका जो मेरा पासवर्ड है वो ये है। और देख ले आप, पासवर्ड भले मैंने सेम किया है लेकिन इसका जो एन्क्रिप्शन है वो अलग अलग, दोनों के एन्क्रिप्शन टाइप अलग अलग है। अब यहाँ पर ये एज इट इज ऐसा रहेगा। यहाँ पर मैंने 17 से लेके 24 तक के पोर्ट सिलेक्ट करे थे, तो ये देखो 17 का पोर्ट मेरा ये रहा जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था। फिर 18 से लेके मैंने जो 24 पोर्ट तक कॉन्फ़िगर किए थे वो ये रहे, और 2 गीगा बिट इथरनेट पोर्ट मैंने कॉन्फ़िगर किए थे आउटपुट के लिए, वो ये रहे। VLAN 1 जो है ये हमारा जो पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है, जिसके थ्रू ये काम करता है। जैसे राउटर के अंदर डिफॉल्ट गेटवे होता है, इसी तरीके से ये VLAN के अंदर VLAN 1 जो होता है वो सारे काम करवाता है। और VLAN 220 हमने देखिए हमने आपको दिया था, असाइन किया था। और ये, और उसके बाद में जब हमने एक SNMP सर्वर बनाया था और उसका जो नेम दिया था वो ये था। तो इस तरीके का हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन भी जो हमारा है ये अभी पूरी तरीके से चालू नहीं, मतलब सेव नहीं हुआ। क्यों? ये इसकी जो रैम होती है और रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर जाके सेव हुआ है। इसको हमको अगर इसके अंदर सेव करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम एक कमांड चलाएंगे जिसको हम कहते हैं राइट। अब या तो पूरी पूरी राइट लिख दें या WR लिख दें, दोनों में से दोनों ही कमांड चलती है। अगर हम पूरा राइट लिखेंगे तो भी सही है,
अगर हम पूरा WR लिखेंगे तो भी सही। अभी मैं WR करके लिख के कमांड चला के दिखा रहा हूँ, पूरा राइट लिख दूंगा तो भी यही कमांड चलेगी। अब ये कमांड चला के मैंने एंटर किया तो ये आप देखेंगे बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए ये बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर ग्रीन कलर का ओके। जब तक ये कमांड नहीं चलेगी तब तक आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं है। जब ये कॉन्फ़िगरेशन आपका पूरा हो गया है, ओके लिखा आ गया है, अब जाके आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ है। अब आपको इसको स्विच को कितनी भी बार बंद करके चालू कर लो, आपका कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुका। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या हुआ, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है इसके मेमोरी कार्ड के अंदर, जो एसडी कार्ड है उसके अंदर जाके सेव हो गई है। जब भी ये फ्लैश कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद में जब ये फर्मवेयर जब लोड करेगा, उसके बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करेगा, तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये रहा बहुत ही सिंपल प्रोसेस आज का जो हमारा टॉपिक था कि हम एक सिस्को का IE3010 L2 स्विच को हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। ये L2 स्विच हमारा PoE स्विच भी है, पावर देता है कैमरों के लिए। ये जो हमने स्विच कॉन्फ़िगर किया है CCTV सिस्टम सेटअप के लिए कॉन्फ़िगर किया है, मतलब हम 8 कैमरे इससे चला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोज़ बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, उसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा जो ये गोल है नॉलेज शेयर का, वो आगे बढ़े और उसी में हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं रेडियो टेक जोन इंदौर चैनल के नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।